सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 7.9। एग्जाम्पल 7.9 में क्या बोल रहे हैं, सपोज फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में ही कैन बी वेरीड, मतलब फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है। ओके, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस ऑकर्स। तो ये तो सिंपल है, ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी जब रेजोनेंस ऑकर करे। तो उसमें तो क्या करेंगे हम, सिंपली रेजोनेंस ऑकर कब करता है, एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी हो जाए तो वो डायरेक्टली फॉर्मूला हमें पता है ना, फॉर्मूला पता हो तो यहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं। ये होता है ओमेगा एल और ये होता है रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये होता है हमारा 1/ओमेगा आर सी। सो ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC एंड ओमेगा आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/LC। एल की वैल्यू भी हमारे पास है, सी की वैल्यू भी हमारे पास है। सो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी दोनों मिल जाएगी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf। सो 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ 1/LC। दिस फॉर्मूला वी हैव सीन। सारी वैल्यू पुट कर दो, तो सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा। सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देन नेक्स्ट, कैलकुलेट द इंपीडेंस Z फाइंड करो, द करंट एंड द पावर डिसिपेटेड। Z करंट एंड पावर डिसिपेटेड एट द रेजोनेंस कंडीशन। ओके, तो XL इज इक्वल्स टू XC हो तो Z इज इक्वल्स टू R हो जाएगा। फाइंड क्या करना, गिवन ही है 3 ओम। डन। तो सेंटेंस लिखना, लेकिन एट रेजोनेंस कंडीशन XL इज इक्वल्स टू XC एंड इम्पीडेंस के फॉर्मूला में हमारा इम्पीडेंस का फॉर्मूला है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC टू द होल स्क्वायर। एट रेजोनेंस XL इज इक्वल्स टू XC, देयरफॉर Z इज इक्वल्स टू R। ओके, देन करंट। तो करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, करंट फाइंड करने के लिए हमने करंट तो ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, तो वापस भी करंट फाइंड करने को बोल रहे हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं, आरएमएस करंट V by Z, वोल्टेज बाई Z। अच्छा, सो V by R। तो हमने कौन सा करंट फाइंड किया था इससे पहले, करंट मैक्सिमम हमने दोनों फाइंड किया था। अभी ये आरएमएस है और ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, व्हाटएवर। तो मैक्सिमम हमने फाइंड किया था ना लास्ट न्यूमेरिकल में, कितना आया था, 56 पॉइंट समथिंग आया था। करेक्ट। ओके, सो वो कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है उसी के बेस पे से E नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट इंटू Z, V इज इक्वल्स टू IR। ओके, नाउ से हमें I नॉट फाइंड करना है। सो E नॉट बाई Z, E नॉट है 283, Z इज इक्वल्स टू रेजोनेंस पे तो क्या है R। 5 मत ले लेना, यस यहाँ पे अलग आएगा रेजोनेंस पे। क्यों, क्योंकि हमने क्या लिया था, 5 लिया था। क्यों, रेजोनेंस नहीं बोला था, इसलिए इंपीडेंस कितना आया था 5, लेकिन रेजोनेंस पे इंपीडेंस इज इक्वल्स टू R हो जाएगा और R 5 नहीं है, R क्या है, 3 है। सो यहाँ पर हम 283 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। सो हमारा I नॉट आ जाएगा अराउंड 100 से थोड़ा कम। कहाँ गया से कितना कम आ रहा है, ये तो आरएमएस करंट ढूंढा हुआ है उन्होंने। ओके, आरएमएस करंट कैसे, वोल्टेज तो मैक्सिमम लिया हुआ है 283। नो नो नो, ऐसे ही प्रिंटिंग है, देखो वोल्टेज मैक्सिमम लिया हुआ है, बोला है आरएमएस। सो आंसर इज 94.33 एम्पियर। डन। ओके, सो ये हमारा I नॉट आया। और अगर IRMS फाइंड करना हो सो डिवाइडेड बाई √2 वर्णन मैम आ गए है उससे, डिवाइडेड बाई से √2 66 आ रहा है। हाँ यस, उन्होंने सब कुछ अंदर ही कर दिया है और लिखा हुआ है। सो ये हमारा I नॉट है, मैक्सिमम हमारा I नॉट ये आया और IRMS क्या हो जाएगा, I नॉट डिवाइड बाई √2। सो वी आर गेटिंग 66.7। डन। ओके, वो तो हमने सिंपली I नॉट पहले फाइंड कर लिया ये फॉर्मूला से, देन IRMS का फॉर्मूला हमारे पास है ही, तो वो वैल्यू पुट कर दी। और फिर क्या पूछा है, पावर। तो पावर के लिए हम क्या लिखेंगे, P इज इक्वल्स टू से VI। ओके, सो P इज इक्वल्स टू VI लिखे तो V नॉट और I नॉट लिख दो।
ओके, सो वी नॉट लिखेंगे तो 283 और आई नॉट लिखेंगे तो अभी जो 94 आया था वो डन। ओके, सो 283 और आई नॉट आया हमारा 94.33। कितना आया है? किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो किलोवाट में कन्वर्ट करें। ये कितना है? इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? सो हमारा 26 किलोवाट आ रहा है। यहाँ पर भी वापस आई की वैल्यू क्या ली है? आई की आई स्क्वायर आ, तो आई की वैल्यू ली है 66। ओ यस, हमने तो मैक्सिमम ले ली है। ओके, तो ये हमारा P मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। ओके, क्योंकि हमने V भी मैक्सिमम लिया है, I भी मैक्सिमम लिया है। और अगर हम IRMS वैल्यू ले सो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? से VRMS इंटू IRMS बोल दो। और अगर ये करना हो तो VRMS हमने फाइंड किया है, नहीं किया है ना VRMS, तो करना हो तो कैसे करेंगे? 283 डिवाइडेड बाय √2। और IRMS कैसे फाइंड करेंगे? ये फाइंड किया हुआ ही है 66.7। सो 66.7 इंटू 283 डिवाइडेड बाय यस, सो 13,347.41 डन। ओके, ये वॉट में है हमारा और किलोवाट में 3 पॉइंट आगे आ जाएगा, तो 13.35 13.35। ओके, सो सिंपल था ये। तो क्या क्या किया? पहले तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को बोला, तो ओमेगा एल इज इक्वल्स टू ओमेगा सी करेंगे। ओमेगा एल इज इक्वल्स टू सॉरी एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी करेंगे, तो वो आ जाएगा ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। ओके, स्क्वायर ओमेगा आर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। अगर 2 पाई एफ के फॉर्म में लिखे अगर ओमेगा को, तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आ गई, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। देन इंपीडेंस फाइंड करना है, तो रेजोनेंस के केस में एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी। सो डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा? जो आर है वही इंपीडेंस है। यस, एंड देन हमें फाइंड करना है क्या? आरएमएस करंट। तो आरएमएस करंट के लिए हम क्या करेंगे? हमने पहले तो मैक्सिमम का फाइंड किया, तो ई नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इंपीडेंस, देन आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई इंपीडेंस। इंपीडेंस Z है रेजोनेंस कंडीशन में, सो Z इज इक्वल्स टू R है, सो 283/3, तो ये हमारा मैक्सिमम करंट आ गया। मैक्सिमम करंट आने के बाद हमें क्या करना है? IRMS करंट फाइंड करो, सो बाई √2, तो हमारा IRMS करंट आ गया। पावर अगर फाइंड करे, तो अगर दोनों अगर तुमने फाइंड कर लिए तो मैक्सिमम पावर मिलेगा। ओके, और IRMS वैल्यू भी ली, तो IRMS मतलब जो एवरेज पावर जैसा होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो मिलेगी। सो IRMS वैल्यू हम कैसे ढूंढेंगे? नॉट बाई √2, और IRMS भी वैसे ही आई नॉट बाई √2, वो हमने निकाला हुआ ही है, दोनों वैल्यू पुट की। सो 13347.41 वॉट, दैट इज द आंसर। सिंपल था। ओके,